राज्य बदर की सजा पा चुका शख्स किसी महान नायक के बारे में कुछ अच्छा बोले या कुछ अच्छा सोचे, ये तो संभव ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। तेजस्वी के बाद अब तेजस्वी की दीदी ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल देश में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक बयान दिया और इस बयान को लेकर के खूब विवाद भी हो रहा है। देश भर की ही नहीं बल्कि बिहार की भी राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर और खासकर अमित शाह पर हमला बोलते हुए नजर आ रहा है। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो सुबह सुबह तेजस्वी यादव अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और अब ट्विटर के जरिए अमित शाह को घेरते हैं। उनके बाद अब उनकी दीदी की बारी यानी रोहिणी आचार्य की बारी। लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी, वो बेटी जो छपरा से चुनाव तो लड़ती है लेकिन हार जाती है, वो बेटी जो विदेश में रह करके देश के बारे में सोचती हैं और बिहार की चिंता करती हैं, बिहार की राजनीति में आए दिन बयान देती हुई नजर आती हैं। उनके बयानों से कभी भी जो है सत्तारूढ़ दल पीछे नहीं हटता है और लगातार बयानबाजियां करती रहती है रोहिणी आचार्य। अब उन्होंने अमित शाह को भी घेरा है और अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं, पहले वो ट्वीट तो आपको दिखाएंगे, फिर आपको वो भी बताएंगे जो उनके भाई यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। तो देखिए, रोहिणी लिखती हैं, राज्य बदर की सजा पा चुका शख्स देश के महानायकों के बारे में अच्छा बोले और सोचे, ये कैसे हो सकता है। देश के गौरव बाबा साहेब का अपमान उसने किया जो नहीं करता संविधान का मान। इतना ही नहीं, अगर तेजस्वी की बाइट की बात करें तो वो उन्होंने भी सुबह सुबह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर की अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्याय प्रिय लोगों के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भगवान से भी कम नहीं है। बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते जी ही मोक्ष प्रदान कर दिया। संविधान निर्माता के प्रति माननीय गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा तथा माफी मांगने की जो है वकालत करते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो भी भड़क जाते हैं, वो भी सुबह सुबह ट्वीट करते हैं और अमित शाह के दिए गए बयानों पर किस कदर अब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, किस कदर विपक्ष लगातार मोर्चा संभाले हुए है और अमित शाह को घेरने का काम कर रहा है। अगर अमित शाह के उस बयान के बारे में बात करें तो बीते दिनों जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, संसद की कार्यवाही जारी थी, उस वक्त अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग आजकल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के खूब ज्यादा ही चर्चा हो रही है। लगातार उन्हें जो है राजनीति में भी लाया जा रहा है। जितना ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं, इतना अगर किसी भगवान का नाम लिए होते तो शायद ज्यादा पार पाते। वहीं अमित शाह इतना ही नहीं, आपको बताएं तो इंडिया समूह के नेताओं पर भी लगातार उन्होंने बयानबाजी की। इतना ही नहीं, वायनाड से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया। यानी कि एक सिर्फ तेजस्वी यादव और उनकी बहन यानी तेजस्वी और रोहिणी नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो दोनों भाई बहन भी अब अमित शाह को घेर रहे हैं। उनके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के किस कदर बिहार में विवाद छाया हुआ है, ये पहले आप ट्वीट के जरिए देखिए और समझिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।